हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो हम क्लास 10th की मैथ्स की एक्सरसाइज 13.2 करा रहे थे, जहाँ पे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और इसके पहले जो भी क्लासेस हुई नहीं देखी, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, साथ में हमारे ऐप की भी लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। सारे बुक्स और ये सारे सोल्यूशन बिल्कुल फ्री में पा सकते हो। तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। ये कह रहा है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात करना है। मतलब हमें इसमें बहुलक भी ज्ञात करना है और साथ में मासिक व्यय भी ज्ञात करना है। ठीक है। अब बहुलक क्या होता है, आपको ने नहीं पता है तो बहुत गलत बात है, क्योंकि पहली वाली क्लास में हमने बहुलक का फॉर्मूला आपको बताया था। ठीक है, ये है हमारे बहुलक का फॉर्मूला। ठीक है, तो बहुलक जो होता है वो हमारे जेड से डिनोट होता है। साथ में इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो एल प्लस F1 - F0। इसको F0 आप लोग बोल सकते हो, पर F0 बोला जाता है। ठीक है, अपॉन में 2F1 - F0 - F2 इंटू एच, ये हमारा फॉर्मूला होता है। जहाँ पे एल जो होता है वो क्या होता है, एक हम वर्ग डिसाइड करते हैं। वर्ग कैसे डिसाइड होता है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वही हम वर्ग डिसाइड करते हैं। जो वर्ग हमारा डिसाइड होता है उसकी जो निम्न सीमा होती है, लोअर लिमिट होती है, वही हमारा एल होता है। ठीक है, और जिस फ्रिक्वेंसी को हम चूज करते हैं, जो फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वही हमारा एफ होता है। और उस फ्रिक्वेंसी से पहले वाला F0, उस फ्रिक्वेंसी से बाद वाला F2 होता है। और एच जो होता है, उस वर्ग अंतराल में जो भी अंतर होता है वो हमारा क्या होता है, एफ सॉरी एच होता है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे देखना है इस सारणी को। इस सारणी में सबसे ज्यादा परिवारों की संख्या में यही हमारा क्या है, एफ है। ठीक है, ये हमारे क्या है, वर्ग है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा एफ किस में है। ठीक है, सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी जो है 30 से ज्यादा 33, 33 से ज्यादा 40 है। मतलब सबसे ज्यादा ये है, तो यही हमारा F1 हो जाएगा। इससे पहले वाला F0, इससे बाद वाला हमारा F2 हो जाएगा। और ये जो हम वर्ग ले रहे हैं, इसके जस्ट सामने वाला, यही हम डिसाइड कर रहे हैं, जिसमें ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। और इनके बीच का अंतर जो है, ठीक है, इनके बीच का अंतर कितना है, 500 का, यही हमारा क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा H हो जाएगा। बस इतनी चीजें करनी है। अब हम अपना फॉर्मूला जो है उसको फिर से लिख लेंगे। एक बार हम मतलब बार बार जब किसी फॉर्मूले को लिखते हैं, कोई चीज हमारे सामने जब बार बार आती है, तो वो चीज जो होती है वो हमको लर्न हो जाती है। तो बहुलक को हम जेड से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 - F0। अपॉन में हमारा होता है 2F1 - F0 - F2। ठीक है, और इनटू में हमारा H होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, जहां पे हम सारी वैल्यूज जो है वो लिख लेते हैं। L जो है वो हमारा कितना था, 1500 है। H हमारा 500 है। L हमारा कितना है, 1500। H हमारा कितना है, 500। और F1 जो है वो हमारा कितना है, F0 पहले लिख लेते हैं। F0 जो है वो है हमारा 24, 40, 33। ठीक है, ये है 24, F1 है हमारा 40, और F2 है हमारा 33 हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, तो F2 बिल्कुल हमारा सही है। अब हम सारी वैल्यूज जो है वो रखेंगे। ठीक है, तो L नहीं, हमारा Z इज इक्वल टू होगा, क्या होगा, Z इज इक्वल टू L प्लस L की वैल्यू हमारी कितनी है, 1500 प्लस F1 कितना है हमारा 40 माइनस F0 जो कि हमारा 24। अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा 2F1, मतलब 2 इंटू 40 माइनस F0, मतलब कि हमारा हो जाएगा 24 माइनस F2, यानी कि हो जाएगा 33।
और इंटू में हमारा 500 चल रहा था। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1500 लिखा रहने देते हैं। अब 40 में से 24 को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 16 बचेगा, 16 बचेगा। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 40 दूनी 80, और 24 और 33 को हम ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं। तो 4 3 7 और 3 2 5, 57 हो जाएगा माइनस का, और गुणा में हो जाएगा हमारा 500। ठीक है, अब इतना हो गया। अब हम यहाँ पे 1500 लिखा रहने देंगे, प्लस लगा देंगे, 16 के बटे में हमारा क्या आ जाएगा, 80 में से 57 को घटाएंगे तो 10 में से 7 गया 3, और यहाँ पे 7 में से 5 गया 2, 23 आ जाएगा, और इधर हमारा 500 है। कुछ भी हमारा यहाँ पे कटने वाला है नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 1500 लिखा रहने देंगे, प्लस, या 1500 में से और 500 में से आप कॉमन भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे कॉमन लेकर नहीं कर रही हूँ क्योंकि इससे थोड़ी स्टेप जो है वो बढ़ जाएंगी। हम क्या करेंगे, 16 और 5 भी गुणा करने देंगे, 16 पंचे 80 होता है, तो ये हमारा 8000 आ जाएगा बटे में 23। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या आया था, 1500 प्लस 8000 और बटे में, ठीक है, 23। अब हम क्या करेंगे, 23 से 8000 को भाग देंगे। ठीक है, अलग भाग दे लेते हैं, 23 से 8000 को हम भाग देंगे तो 2 चक्कू 8 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार में ले जाएंगे, 3 तिया 9, और 3 दूनी 6। ठीक है, 69 हमारा आ गया। 10 में से 9 गया 1, 7 में से 6 गया 1, जीरो हमने उतारा। ठीक है, ये जीरो हमने उतारा। आप कितनी बार में ले जाएंगे, 5 बार में ले जाएंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो हम 4 बार में ले जाएंगे, 4 तिया 12, एक हासिल। ठीक है, और 4 दूनी 8, और हो जाएगा 9। 10 में से 2 गया हमारा 8, यहाँ पे बचा हमारा 10 में से 9 गया 1, फिर जीरो उतारा। हम इसको 9 बार में ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 8 बार में हम इसको ले जाते हैं। ठीक है, 8 या 24, 2 हासिल, 8 दूनी 16, 17, 18, फिर भी हमारा ज्यादा हो गया, मतलब हम इसको कितनी बार में ले जाएंगे, 7 बार में ले जाएंगे। 7 तिया 21, 2 हासिल, 7 दूनी 14, 15, 16, तो ये हमारा क्या बच जाएगा, 10 में से 1 गया 9, और 7 में से 6 गया 1, 19 बचा है। दशमलव हम यहाँ पे लगाएंगे तो हमारा यहाँ पे जीरो बढ़ जाएगा। अब हम कितनी बार में ले जाएंगे इसको, 9 बार में ले जाएं, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 18, 9 में ज्यादा हो जाएगा, 8 बार को ले जाते हैं, 8 या 24, 2 हासिल, 8 16, 17, 18। ठीक है, तो 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे बचा हमारा कुछ भी नहीं, तो हम फिर जीरो लगा देंगे। हम इसको कितनी बार में ले जाएं, 2 बार में ले जाएं, 2 मतलब 46 हमारा आ जाएगा। क्या शेष बच जाएगा हमारा, 4 और 1, 14। ठीक है, मतलब ये हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हमारा 347.82। ठीक है, चाहे तो एक बार और कर लो जीरो लगा के। ठीक है, ये हमारा कितना आया है, 14 आया है। जीरो बढ़ जाएगा तो कितनी बार में ले जाएंगे, तो 6 बार में ले जाएं, 6 तिया 18, एक हासिल, 6 दूनी 12, एक 13। ठीक है, तो ये हमारा जो भी बचे, 2 बचेगा। ठीक है, 2 ही बचेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो तीसरा अंक है वो 5 से ज्यादा है, तो हम इसको बढ़ा के लिख सकते हैं। हम इसको बढ़ाकर क्या लिख सकते हैं, जैसे कि ये तो हमारा 1500 जो था वो 1500 है ही, और 8000 को जब 23 से भाग दिया तो हमारा क्या आ जाएगा, 347.826 आया है। हम चाहते हैं दशमलव के बाद में हम 2 अंकों तक ही आंसर दें, तो हम क्या कर सकते हैं, तीसरा अंक देखेंगे, अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो हम एक बढ़ाकर लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम इसको 8 3 लिख सकते हैं। जब इसको हम जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे, 1500 और 347.83 को जोड़ना है हमें। ठीक है, तो 0.83, और यहाँ पे आ जाएगा 4 7, और 5 3 8, और 1 1847.83, ये हमारा क्या निकल रहा था, Z, मतलब
बहुलक निकल रहा था, तो बहुलक की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ जाएगी, 1847.8 3 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे तो यहाँ पे हम लिख दें अलग से, बहुलक बराबर 1800, इसको सही कर देते हैं, 1847.83 ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो आंसर। ठीक है, इस तरीके से काफी मतलब इससे कैलकुलेशन थी आपने देखी। अब हमें इन्होंने कहा है कि भाई माध्य निकाल दो, तो माध्य निकालने के लिए हम सारणी बनानी पड़ेगी, जो कि हमने ऑलरेडी बना के रखी है। यहाँ पे जो हमारे पास आंकड़े दिए गए हैं, जो डेटा है हमारे पास काफी बड़े बड़े अंकों का है, तो इसको हम सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ वाले फॉर्मूले से नहीं करेंगे, हम इसको यू वाले फॉर्मूले से करेंगे। अगर आपको लर्न नहीं है माध्य के फॉर्मूले, तो हम आपको बता देते हैं। माध्य के हमने 3 फॉर्मूले देखे थे। ठीक है, एक तो होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, दूसरा होता है सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, तीसरा होता है हमारा ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू में एच, ये हमारा तीसरा फॉर्मूला था। ठीक है, तो अब हमारे पास ये सारी चीजें हैं, अब हम सारी वैल्यू जो है वो निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें एक्स निकालना होगा। एक्स हमारा कैसे निकलता है, एक्स जो होता है वो अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़कर उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे 1500 और ये हमारा क्या है 1000, प्लस 1000 करेंगे बटे में 2 कर देंगे, तो ये जोड़कर हमारा 2500 हुआ, बटे में 2। तो इसको जब हम काटेंगे तो हमारा कितनी बन गया, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 1750 आया। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक बचेगा। ठीक है, 1250 आया। क्या आएगा, 1250। अगर हम दूसरा निकालेंगे तो वो हमारा क्या आएगा, 1500 प्लस 2000 और बटे में 2, 1500 और 2000 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 3500, बटे में 2 काटेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 1750 आएगा। इस बार हमारा क्या आएगा, 1750 आएगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 500 का डिफरेंस है, और यहाँ पे भी हमारा कितने का डिफरेंस है, 500 का। और सब में अगर हम देखते हैं सारे के सारे जो भी हमारे वर्ग दिए गए हैं, अगर डिफरेंस सेम है, जैसे इसमें भी 500 का, इसमें भी 500 का, इसमें सब में 500 का डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये इसको हमें हर एक बार बार अलग निकालने की जरूरत नहीं है, 500 का डिफरेंस करके हम ऐड करते हुए चलेंगे। जैसे 1250 में 500 जोड़ा 1750 हुआ, 1750 में अगर हम 500 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 50 और 7 5 12, और 12 एक हासिल। ठीक है, मतलब कि 2250 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2250। फिर इसमें हम 500 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2750। फिर इसमें 500 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 3250। फिर हम इसमें 500 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 3750। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3750। फिर हम इसमें 500 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 नहीं, 500 इसमें जोड़ना है तो 4250। ठीक है, 4250। ठीक है, फिर हम इसमें 500 जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4750। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, अलग से बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, बस कैसे निकलता है ये समझाने के लिए हमने आपको बता दिया है। अब u हमारा कैसे निकलता है, तो u जो होता है, x में से हम a को घटाते हैं और उसको h से डिवाइड कर देते हैं। अब h क्या है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारा h होगा। h क्या होगा, 1500 से अगर हम 1000 को घटाते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, 500 निकल के आता है, यही हमारा h है। ठीक है, ये हमने बहुलक में भी देखा था, h हमारा 500 था। और x अब हम a क्या मानेंगे, तो a जो है इनमें से आप कुछ भी मान लो, ये जो x की कोई भी वैल्यू है कुछ भी मान लो, लेकिन कुछ भी मान तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन हम अक्सर जो होता है बीच में जो नंबर होता है उसको हम मानते हैं। जैसे कि 3 इधर से हटा दो
मतलब एक टोटल गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो हम इसको मान लेते हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं। तो ये जो वैल्यू है हमारी, ठीक है, ये जो वैल्यू है इसको हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, ठीक है, इसको हम ए मान लेंगे। अब एक्स में से ए को घटाएंगे, ठीक है, एक्स में से ए को घटाएंगे। एक्स हमारा कितना है, 3750, सॉरी, एक्स हमारा कितना है, 1250, ठीक है। हमें यू निकालना है यू, ठीक है। 1250 में से हमें क्या घटाना है, 2750 घटाना है। 2750 जो बड़ा है उसके पास माइनस है, ठीक है। जीरो जीरो, सात में से दो गया 5, और यहाँ पे एक बचा, और ये बचेगा माइनस का, क्योंकि 2750 जो है बड़ा है। तो यहाँ पे हमारा क्या बचाएगा, माइनस। और हाँ, जो ये आया है इसको हमें डिवाइड भी तो करना है, किससे, एच से। एच हमारा कितना है, 500, 500 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार में चला जाएगा, मतलब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। ऐसे ही 2750 में से 1750 को घटाएंगे, 1000 आएगा। 1000 को 500 से भाग करेंगे तो 2 बार में चला जाएगा, तो मतलब हमारे यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा। अब देख रहे हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे अंतर कितना है, -1 का अंतर है, तो हम एक एक घटा के लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा -1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, थोड़ा अपना सेंस लगाएंगे, थोड़ा लॉजिक लगाएंगे, क्वेश्चन जो है वो हलवा की जैसे कंप्लीट हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एफ और यू करना है, मतलब एफ की यू से मल्टीप्लाई करनी है। मतलब 24 दिया हमारा क्या होता है, 72 होता है, और ये माइनस का था तो ये माइनस का 72 आ जाएगा। इस 4 दूनी हमारा 8 होता है, मतलब 80 आ जाएगा। ये माइनस का था इसलिए माइनस का आ जाएगा। 33 एकम 33 होता है तो माइनस का हो गया। अब जीरो के 28 से गुणा होगी तो हमारा 0 आ जाएगा। 30 एकम हमारा 30 हो जाएगा। 22 दूनी हमारा यहाँ पे 44 हो जाएगा। 16 हमारा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 7 चौक हमारा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें यू निकलना है, मतलब सबको हमें सॉल्व करके आंसर लाना है। भाई ये हमारे सारे के सारे नेगेटिव है, तो इनको अलग जोड़ लेते हैं। ये सारे सारे पॉजिटिव है, इनको अलग जोड़ लेते हैं। जब इनको जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 और 3 हमारा हो जाएगा। 2 3 यहाँ पे जगह नहीं तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं। 2 3 हो जाएगा 5, और 7 और 8 हमारा हो जाएगा 15। 15 में 3 जोड़ा तो हो जाएगा 18, ठीक है। तो ये हमारा माइनस का 185 आ जाएगा। अब इसको हम देखते हैं हमारा कितना आएगा। तो ये हो गया 4, 8 8 16, 16 और 4 20, 16 4 20 हुआ, 2 हासिल हो गया, ठीक है। तो हासिल इसमें जोड़ दिया, हो गया 5, 5 4 9, और 9 4 13, 13 और 2 हो जाएगा हमारा कितना, 15, ठीक है। 13 2 हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 150 आएगा, ठीक है। अब 185 में से हम यहाँ पे ही कर लेते हैं, 185 में से 150 को जब घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 3 35 आ जाएगा। वो भी क्या आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि ये 185 बड़ा है, इसके पास माइनस है। तो माइनस का 35 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब हमें एफ भी निकालना है, एफ की वैल्यू भी तो बतानी है। एफ हमारा कितना आ रहा है, तो सबको हमें जोड़ना पड़ेगा। ये जो हमारी वैल्यूज दी गई हैं एफ की सारी जोड़नी पड़ेगी। जैसे 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में 4 8 जोड़ा हमारा हो गया 15, 15 में 2 जोड़ा हो गया 17, 17 में 6 जोड़ा, ठीक है, 17 में 6 जोड़ा तो 23, ठीक है। 23 हो जाएगा, 6 12 13, 23, 23 में 7 जोड़ा हो गया हमारा 30, मतलब 0 लिखा, 3 हमारा हासिल। 2 और 4 हो गया 6, 6 और 3 9, 9 2 11, 11 और 3 हो गया हमारा 14, 14 में 2 जोड़ा तो हो गया 16, 16, 16 में 1 जोड़ा हो गया हमारा 17, 17 में 3 हासिल जोड़ा तो हो गया 20, ठीक है। मतलब ये जो है सिग्मा एफ जो है हमारा 200 आ गया। अब इसमें सारी की सारी वैल्यू देंगे। ए जो है वो हमारा कितना था, ए हमने कितना लिखा था, ये हमारा ए है 2750। यहाँ पे हम 2750 लिखेंगे, प्लस करेंगे सिग्मा एफ यू जो है वो हमारा आया था माइनस का 35, और सिग्मा एफ जो है वो हमारा कितना है 200, और एच जो है वो हमारा कितना है, एच की वैल्यू हमारी 500 है, तो हम यहाँ पे 500 क्रॉस में कर लिख देंगे। अब 2 0 से 2 0 जो है वो हमारे कट जाएंगे, ठीक है। और 35 से तो 2 हमारा कटेगा नहीं, तो हम क्या कर लेंगे, 35 25 कर लेंगे। पहले हम गुणा कर लेते हैं, ठीक है।
ये हमारा, इसको एक्स बार कहते हैं, माध्य को एक्स बार भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 2750 हमने लिख लिया, और प्लस माइनस की गुणा माइनस हो जाएगी, 35 बच्चे कर लेते हैं, तो पचम 25, दो हाथ से, 5 या 15, 16, 17, 175 आ जाएगा, और बटे में 2। अब भाग कर लेते हैं। ठीक है, ये 2750 लिख लिया, दो अठे 16 हो गया। ठीक है, एक बचा, दो सत्ते 14 हो गया, फिर एक बचा, दो पंचे 10 हो गया। ठीक, तो हमारा इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, 2750 में से इसको घटाना है। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे ही यहाँ पे कर सकते हो डायरेक्ट। यहीं पे हम आपको लिख कर, देखो 2750 लिखेंगे, और थोड़ा बराबर जो है थोड़ा साइड में कर देते हैं। ये एक्स बार लिखा हमने, यहाँ पे लिखेंगे 2750। इसमें दशमलव है नहीं, इसमें दशमलव है तो हमें इसमें दशमलव लगाना पड़ेगा, दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो जीरो लगाना पड़ेगा। यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है तो एक ही जीरो लगाना पड़ेगा। अब इसमें 87.5 को हमें घटाना है। ठीक है, तो 10 यहाँ पे हम कैरी लेंगे, हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा हमारा 9, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ पे बचा हमारा कितना, 4। 4 मतलब 14 में से 8 गया, हमारा बचेगा 6, यहाँ पे बचे 6, और यहाँ पे हो गया 2। ठीक है, ये निकल के आ गया है, मतलब एक्स बार की वैल्यू जो है वो क्या निकल के आ गई है हमारी, 2662.5। और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन था हमारा कौन सा था, ये क्वेश्चन था हमारा तीसरा वाला शायद। ठीक है, देख लेते हैं क्योंकि काफी लंबा चौड़ा, काफी टाइम से करवा रहे हैं। तो ये हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर करने से पहले हम आपको बता देते हैं, अगर आपके घर में, आपके रिलेटिव में कोई, या कोई दोस्त वगैरह हो जो 6, 7, 8 क्लास में हो, उनके लिए अलग चैनल हमने बना दिए हैं, आप लोगों की डिमांड पे ही बनाए हैं। यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की ही अलग अलग क्लासेस चल रही हैं। अगर आपकी मैथ्स कमजोर है तो इस चैनल पे जाइएगा, जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम है उस वो प्लेलिस्ट खोलिए, और पूरी बहुत सारी प्रैक्टिस मैंने कराई हुई है, तो वो प्रैक्टिस करिए, आपकी प्रॉब्लम पक्का दूर हो जाएगी। साथ में अगर आपको बुक्स और सोल्यूशन चाहिए, ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये वाले सोल्यूशन, प्रिंटेड सोल्यूशन के साथ साथ सारी की सारी बुक्स चाहिए, तो इसके लिए आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो प्ले स्टोर पे जाइएगा, इस वाले चैनल का नाम डालिएगा जोजस स्टडी, तो तुरंत आ जाएगा। ठीक है, और उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ऐप बिल्कुल फ्री है, किसी तरह का कोई पैसा नहीं पड़ता है। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमसे कह रहा है, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्य के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो हमें इसमें भी बहुलक और माध्य दोनों ही निकालने हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे बारंबारता दी है, यहाँ पे हमारे वर्ग दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनके बीच का जो अंतर है वो समान है, तो सब में 5-5 का अंतर है, समान है। ठीक है, अच्छी बात है, अगर अंतर समान होता है तो सही रहता है। हम्म, कुछ आ गया बाल। ठीक है, ये हो गया। तो हमें अपना फॉर्मूला तो याद ही है ना, हमारा फॉर्मूला क्या है। ठीक है, हमारा फॉर्मूला जो है बहुलक का क्या होता है, तो भाई बहुलक का जितनी बार हम लिखेंगे उतना ही हमको लर्न होता है। ठीक है, बहुलक को हम जेड से डिनोट करते हैं, जो कि होता है हमारा एल प्लस F1 - F0 में H, ये होता है हमारा फॉर्मूला। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो बात आती है हमें क्या चाहिए, तो हम देखते हैं वर्ग हमें ढूंढना पड़ता है। वर्ग हमें कैसे मिलता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, सबसे अधिक। ठीक है, बारंबारता जिसकी होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। और इसी के जस्ट सामने वाला ही हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग ले लेंगे। इसके जो लोअर लिमिट होती है वो हमारी L के बराबर हो जाती है, और इनके बीच का अंतर जो होता है,
ठीक है, इनके बीच का जो अंतर होता है उसको हम एच कहते हैं, जो कि हमारा 5 है। ठीक है, तो 5 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। और इसके जस्ट पहले वाला हमारा एफ नॉट हो जाएगा, और इसके जस्ट बाद वाला हमारा F1 हो जाएगा। बस सारी चीजें हमें पता चल गई। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो एल है हमारा 30, एच है हम 5। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, एल जो है वो हमारा 30 है, एच जो है वो हमारा 5 है, और हम यहाँ पे एफ नॉट की वैल्यू लिखेंगे, F1 की वैल्यू लिखेंगे, और F2 की वैल्यू लिखेंगे। तो हमारी वैल्यूज क्या है, F1 की 9 10 3। ठीक है, ये हमारा F2 होगा यहाँ पे 9 10 3। ठीक है, 9 10 3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9, फिर यहाँ पे लिख देंगे 10, फिर यहाँ पे लिख देंगे 3। सारी वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे लिख दी है। अब हम क्या करेंगे, अब सारे वैल्यूज को हम रखेंगे। तो z इजकल टू क्या हो जाएगा, L प्लस, मतलब 30 प्लस F1 माइनस F0। F1 हमारा कितना है 10, F0 है हमारा 9, अपॉन में 2F1, मतलब 2 गुणे 10 माइनस F0 हमारा कितना है 9। ठीक है, तो माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, गुणे में h मतलब 5 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 30 प्लस 10 में से एक 9 गया, एक बचा हमारा, और ये हमारा 10 दूनी 20 हो गया। ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे 9 3 हमारा हो जाएगा 12 माइनस का, और गुणे में 5। ठीक है, ये हमारा 30 था। ठीक है, 30 लिख दिया, प्लस लगा दिया, 1 बटे में हमारा क्या आ जाएगा 8 बचेगा, ये 20 माइनस 12 8 हुआ। ठीक है, ये हमारा 8 हुआ, गुणे में हमने कर दिया 5। या हम 5 जो है ये इसको यहीं पे हम लिखे दे रहे हैं, 1 और 5 की गुणा हमारी 5 ही तो आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, 8 से 5 को भाग दे लेते हैं। नहीं जाएगा, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, 8 पंचे 40, 8 छः 48, 6 बार में ले जाएंगे, हमारा 2 बच गया। जीरो लगाया, 8 दूनी 16 हुआ हमारा, 16 हुआ। ठीक है, फिर 4 बच गया, फिर 5 बार में चला गया। तो ये हमारा क्या आ गया, 30 प्लस 0.625। ठीक है, अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 30.625। ठीक है, यही हमारा क्या है, वही जेड निकाल रहे थे ना। तो जेड मतलब बहुलक जो है वो हमारा निकल के आ गया है। यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुलक हमारा क्या आ जाएगा, 30.625। ठीक है, तो अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था, इसको हम लिख क्या सकते हैं, इन्होंने कहा है 6 अनुपात में। ठीक है, तो ये हमारा प्रशिक्षित प्रशिक्षित प्रतिशिक्षक विद्यार्थियों की संख्या जो है वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो चलो हम इसको लिख भी देते हैं, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, ये हमारी निकल के आ गई है। ठीक है, तो हमने बहुलक तो निकाल दिया है, अब नेक्स्ट जो है वो हमें क्या करना है, माध्य निकालना है। ठीक है, तो माध्य के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, सारणी बनानी पड़ेगी। तो चलिए बना लेते हैं। तो सारणी जो है वो हमने अपनी कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पे देख सकते हो, हम यहाँ पे मान निकालने वाले हैं, ये है हमारी सारणी। ठीक है, पहला वाला जो ये जो था विद्यार्थियों की संख्या, ये हमारे वर्ग में है, और ये क्षेत्रों की संख्या जो है राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या, ये हमारे फ्रिक्वेंसीज हैं। ठीक है, तो इनको ही हमने नोट डाउन कर लिया है। अब ये जो हमारे ये पास जो आंकड़े हैं छोटे छोटे हैं, तो हम माध्यिका का यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, प्रत्यक्ष वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो हमारा इजी फॉर्मूला होता है, जो कि होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। ये वाला हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा सबसे इजी फॉर्मूला है, पर ये फॉर्मूला लगता वहीं पे है जहाँ पे हमारे पास आंकड़े जो होते हैं, नंबर जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। तो अब हमें एक्स निकालना होगा। एक्स हमारा कैसे निकलता है, तो भाई देखना, ये दो हमारे जो वर्ग अंतराल दिए होते हैं, दोनों को हम ऐड कर देंगे, 15 प्लस 20 करेंगे। ठीक है, और उसको 2 से भाग कर देंगे। जैसे कि ये हमारा कितना हुआ, 35 हुआ ना। ठीक है, 35 को 2 से भाग करेंगे तो 17 दूनी 34, मतलब 17.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 17.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे,
17.5। ऐसे ही इसके बीच का हम निकालेंगे जब, ठीक है, इसके बीच का हमारा x जो है वो क्या हो जाएगा, 20+25/2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 45/2। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ठीक है, तो ये हमारा 2 सत्ते 14 नहीं, 2 सत्ते 14 नहीं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 22.5 हो जाएगा। ठीक है, पढ़ाई करो जो। ठीक है, अब हम देखते हैं सबके बीच का अंतर जो है वो 5 है, सबके बीच का अंतर 5 है, तो हम यहाँ पे 17.5 की टेबल लगा सकते हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं कि 17 टेबल का मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि आप इसका पहाड़ा पढ़ो, यहाँ पे टेबल का मतलब कुछ और ही था। यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे 17.5 और 22.5 के बीच में कितना का गैप है, 5 का गैप है ना। ठीक है, तो हम इनमें 5 5 ऐड करते रहेंगे, जैसे 17.5 में 5 जोड़ा 22.5 हुआ, 22.5 में हम जब 5 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 27.5 हो जाएगा। फिर इसमें अगर हम 5 जोड़ते हैं तो ये हमारा 32.5 होगा। फिर वापस से इसमें हम 5 जोड़ते हैं तो ये हमारा 37.5 होगा। इसमें वापस से 5 जोड़ते हैं तो ये हमारा 42.5 होगा। इसमें फिर हम 5 जोड़ेंगे तो ये हमारा 47.5 होगा। फिर इसमें 5 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 52.5 हो जाएगा। ठीक है, पहले लर्न कर लो सारा, फिर हम सुनेंगे। हम नहीं सुनेंगे एक एक, हमें पढ़ा लेने दो चुपचाप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 17.5 की हम गुणा करेंगे, तो 3 × 5 = 15। ठीक है, एक हासिल, और 3 × 7 = 21, और एक हो जाएगा 22। 3 × 1 = 3, 3 में 2 जोड़ा तो हमारा हो जाएगा 5। और एक अंक के पहले दशमलव था तो एक अंक के पहले दशमलव हमारा लग गया है, तो 52.5 हो गया। अब 8 से इसकी गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 × 5 = 40। एक अंक पहले दशमलव, 4 हासिल, 8 दूनी 16 और 4 हो जाएगा हमारा कितना, 20। 2 हासिल, 8 दूनी 16, 17 और 18, ये हमारा 180 हो गया। फिर अब हम क्या करेंगे, 9 से इसकी गुणा करेंगे, 9 × 5 = 45, एक अंक पहले दशमलव, और 45 मतलब 4 हासिल, 9 × 7 = 63, 63 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 67, मतलब 7 आ जाएगा, 6 हमारा हासिल, और 6 हमारा हासिल, 9 दूनी 18, 18 और 6 हमारा कितना हो जाएगा, 8 और 6 होता है 14। ठीक है, 9 दूनी 18 मतलब 24, 247.5 हो जाएगा। फिर अब हम क्या करेंगे, 10 से इसकी गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 2 5 0, और एक अंक पहले हमारा दशमलव लग जाएगा। 3 से इसकी गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15, एक हासिल। ठीक है, 3 × 7 = 21, एक 22, 2 हासिल, 3 × 9 = 10, 11, एक अंक पहले हमने दशमलव लगा दिया। फिर 0 से इसकी गुणा हुई 0, फिर इसकी 0 से गुणा हुई 0। अब 2 से इसकी गुणा होगी, 2 पंचे 10, और 2 एक हासिल, 2 दूनी 4, एक 5, और 2 पंचे 10। ठीक है, एक अंक पहले दशमलव हमने लगा दिया। इस तरीके से हमारा ये आया है। अब हमें इन सबको ऐड करना है, सारी फ्रिक्वेंसीज को ऐड करना है, और एफ एक्स के जो भी हमारे मान आए हैं इनको ऐड करना है। तो पहले फ्रिक्वेंसी ऐड कर लेते हैं। 8 3 11, 11 9 हो जाएगा 20, 20 और 10 30, 30 में 3 जोड़ा तो हमारा कितना हो गया, 30 में 3 जोड़ा 33, 33 में 2 जोड़ा हो गया हमारा 35। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे, दशमलव के बाद वाले पहले ऐड कर लेते हैं। 5 × 5 = 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 15। ठीक है, और एक हासिल है, दशमलव भी लगा देते हैं अभी, एक हासिल है अभी हमारे पास, तो ये हासिल इसमें जोड़ दिया, 2 में हो गया 3, 3 और 7 हो गया 10, और 10 और 5 हमारा हो गया 15, और 15 और 2 हो गया हमारा 17, 17 और 5, 17 और 5 हमारा 7 5 12, 22 हो गया। ठीक है, 22 हो गया। अभी हमारा 2 हासिल है। ठीक है, हासिल इसमें जोड़ दिया, हो गया 7, 7 और 8 हमारा कितना हो गया, 15, 15 और 4 हमारा कितना हो गया, 15 और 4 हमारा 19, 19 में 2 जोड़ा हो गया 21, 21 में एक जोड़ा हो गया 22, 22, 22 का हमने 2 लिख दिया। ठीक है, 2 लिख दिया, फिर से हमारा 2 हासिल हो गया, एक में 2 हासिल जोड़ दिया, हो गया 3 2 5, 5 और 3 हमारा कितना हो गया, 8, और 8 एक 9, 9 एक 10। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया, 10। यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 1022.5, और सिग्मा एफ की वैल्यू जो है 35 आ गई। यही वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे।
ठीक है, और बटे में हमारा है 35। ठीक है, इतना हो गया। अब इस दशमलव को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे जीरो बढ़ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया है, ये आ गया हमारा 10,225 बटे 350। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे, 5 से काट देते हैं। ठीक है, 5 से काट देंगे, 5 सते 35। इसको भी काटेंगे, 5 दूनी 10, और ना जाने का शून्य, मतलब 2 तो जाएगा नहीं, तो हमें एक और अंक चाहिए होगा। तो हमने 22 हो गया, तो अब हमारा 5 को 20, 2 बचा, 5 तो 7 से ही कटेगा। तो 7 से ये कटेगा कि नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 का दुगना करेंगे। अगर आपको चेक करना है कि जैसे कि ये हमारा जो आया है, ट्रिक बता देते हैं आपको। 2 4 2 0 4 5 आया, अब हमें चेक करना है कि 7 से कटेगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, 5 का दुगना करेंगे, हो जाएगा 10। ठीक है, अब 10 को इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आया 4, अब यहाँ पे हो गया 19। ठीक है, अभी भी नहीं पता चल पा रहा है, तो इसका दुगना कर दो, 4 दूनी हो जाएगा 8, 8 को इसमें से घटाओगे तो हो जाएगा 11। मतलब ये हमारा 7 से तो नहीं घटेगा, तो हमें 7 से भाग ही देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 2045 था ना, 2045 बटे 7। अब हमें यहाँ पे भाग करना पड़ेगा, तो हम करने के लिए एक जगह ढूंढ लेते हैं। तो चलो यहाँ पे कर लेते हैं। 7 से हमें भाग करना है 2045 को। ठीक है, 45 है, 47 है, 45 है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, 7 तिक्कम 7 दूनी 14, हमारा 6 बच गया, 4 उतारा, 7 नेम 63, एक बच गया, 5 उतारा, 7 दूनी 14, एक बच गया, दशमलव लगाया हमने, जीरो बढ़ाया, तो 7 एकम 7 हुआ, 3 बच गया, जीरो लगाया, 7 चौक 28, हमारा 2 बच गया, जीरो लगाया, 7 दूनी 14। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा आंसर आ रहा है। तो हमारा हो जाएगा 292.142। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, 292.142। ठीक है, यही है ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये था हमारा एक्स बार। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा आ गया है। ठीक है, आप क्वेश्चन ये कह क्या रहे थे, ये भी देख लो। और फाइनल आंसर करने से पहले, ठीक है, एक और चीज यहाँ पे देख लो, हमने जो 5 से इसको काटा था, तो यहाँ पे हमारा जीरो भी आएगा। ठीक है, मतलब पॉन्ड में अभी हमारा 10 चल रहा है। ठीक है, या कह लो 70 से जब हमने इसको भाग किया, तो हमारा ये दशमलव जो है, ठीक है, हमने इसको 7 से भाग किया, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 70 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे में 10 लिख सकते हैं। तो ये समझ लो हमारा अपॉन में जो है वो 10 चल रहा है। अब ये हमारा जीरो तभी हटेगा जब दशमलव जो है हमारा एक बाई तरफ शिफ्ट होगा। इसका मतलब एक्स बार इज इक्वल टू 29.214। ठीक है, दो, लिखना चाहो तो इतना लिख दो, नहीं तो 2 अंकों तक लिख दो, सफिशियंट है। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, माध्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्या निकल के आ जाएगा, माध्य निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं भैया आंसर। ठीक है, तो इन्होंने कहा था, क्या कहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में इन्होंने कहा था, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इन आंकड़ों को दर्शाता है, दोनों मापकों का माध्य निकालना है। तो माध्य जो है फाइनली हमारा निकल के आ चुका है। ठीक है, तो बस यहीं पर इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।